नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपका अपना सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और इसके साथ साथ में अन्य साथियों को भी शेयर कर दें। साथियों, संपूर्ण ज्योग्राफी आपको ये चैनल उपलब्ध करवाता है, तो क्यों ना कहीं इस चैनल का लाभ उठा लिया जाए। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में। अपना जो टॉपिक स्टार्ट अपन ने कर रखा है उसमें कोपेन का वर्गीकरण अपन ने विस्तार से देख लिया मेरे दोस्तों, थॉर्नवेट का वर्गीकरण विस्तार से देख लिया। आज अपन देखेंगे त्रिवार्था का वर्गीकरण। किसकी चर्चा करेंगे? त्रिवार्था की। त्रिवार्था मुख्य रूप से अमेरिकन भूगोल वेता थे। मुख्य योगदान इनका किसमें था? जलवायु का। तो मुख्य रूप से ये अमेरिका का प्रमुख भूगोल वेता आप रहे हैं और साथ साथ में आपने विश्व जलवायु वर्गीकरण में अपना योगदान दिया। आपने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन किया, यानी त्रिवार्था का जो वर्गीकरण आता है वो वर्गीकरण जो कोपेन का वर्गीकरण है उसमें संशोधन किया, उसमें कुछ सुधार किया और उस वर्गीकरण को थोड़ा सा सरल व सुबोध बना दिया। यानी त्रिवार्था ने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन करके उसको सरल व सुबोध बना दिया। ठीक है। आपने विश्व को 6 प्रमुख भागों में बांटा, 6 प्रमुख भागों में बांटा और जिसका आधार क्या लिया? पूछ ले कि त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। तो इसका आधार आपने क्या लिया? तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा दोनों को आपने आधार लिया। इन्होंने जो प्रमुख भाग लिए उसमें 6 एबीसीडी के अक्षर काम में लिए, ए बी सी डी ई और एफ। 6 कैपिटल अक्षर मुख्य रूप से काम में लिए मेरे दोस्तों, और 6 जो अक्षर काम में लिए इसमें जो एक अक्षर जो है बी अक्षर, यह वर्षा पर आधारित है। यह वर्षा पर आधारित, क्योंकि यह शुष्क जलवायु को इंगित करता है। बाकी सभी तापमान पर आधारित है। बाकी जो अक्षर इन्होंने लिए हैं एस टी डी ई और एफ, ये सभी किस पर आधारित है? ये तापमान पर आधारित है। तो मुख्य रूप से इनका जो आधार है वो कौन कौन सा है? तापमान, और दूसरा कौन सा है? वर्षा। तो वर्षा पर मुख्य रूप से कौन सा भाग लिया है? सिर्फ बी। बी जलवायु प्रदेश जो शुष्क जलवायु प्रदेश है मुख्य रूप से, वो किसके आधार पर यदि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया? इसका वर्षा के आधार पर। बाकी सबको किसके आधार पर किया है? तापमान के आधार पर। आपने राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में आपका क्या योगदान है? तो त्रिवार्था ने मुख्य रूप से, यदि त्रिवार्था की अपन बात करें तो त्रिवार्था ने मुख्य रूप से राजस्थान को 4 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 4 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में आपने बांटा है। वो 4 कौन कौन से? देखो, सबसे पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। हमने ये देखा है कि कोपेन का वर्गीकरण मुख्य रूप से कौन सा है? कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर ही त्रिवार्था ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो कोपेन का कौन सा था? वही था, जब कोपेन की बात आती थी तो वही 4 भाग, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, ए डब्ल्यू, ये 4 पार्ट है। अब देखो त्रिवार्था का सिमिलर है, सिमिलर इन्होंने वर्ड काम में लिए मुख्य रूप से। तो यहां इन्होंने क्या काम में लिया? इस भाग में काम लिया बी डब्ल्यू एच, इस वर्ड इस भाग में काम में लिया बी एस एच, इसमें काम में लिया सी ए डब्ल्यू। अब देखो सी डब्ल्यू जी की जगह इन्होंने सी ए डब्ल्यू, यहां थोड़ा चेंज है, और फिर इसके बाद में ये वाला जो काम में लिया ये ए डब्ल्यू। वही 4 भाग है जो कोपेन ने लिए थे। सिमिलर वर्ड मुख्य रूप से काम में लिए, तो थोड़ा सा सुधार किया इन्होंने, है ना, और कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। संकेत इस कलर वाला ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश मुख्य रूप से जो आर्द्र जलवायु को इंगित करता है दोस्तों। दूसरा ये वाला जो पूर्वी मैदान आर्द्र, अति आर्द्र, उपाद्र जलवायु प्रदेश जो है, इसको सी ए डब्ल्यू से व्यक्त किया है, अपने पिंक कलर से इसको इंडिकेट किया है। बी एस एच जो मुख्य रूप से है ये आर्द्र शुष्क जलवायु को इंडिकेट किया, इसको ब्लू कलर से अपने इंडिकेट किया है। और बी डब्ल्यू एच जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है जिसको रेड कलर से इंडिकेट किया है, जो मरुस्थलीय जलवायु को इंगित करता है। ठीक है। अब देखते हैं प्रत्येक जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है उसके बारे में। सबसे पहला भाग है
सबसे पहला भाग है पश्चिमी शुष्क शुष्क जलवायु प्रदेश। कोपेन के इसके वर्गीकरण में थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा, BWH ये वर्ड इन्होंने काम में लिया मुख्य रूप से। अब इसमें थोड़ा सा अंतर क्या मिलेगा, थोड़ा सा अंतर ये मिलता है कि कोपेन ने इस भाग में जो BWHW लिया था, इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इधर से संपूर्ण क्षेत्र इसमें शामिल कर लिया था। समझ गए? यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का जो चूरू का क्षेत्र है और फलौदी का जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से ये पूरा का पूरा किस में शामिल था, BWHW कोपेन के वर्गीकरण में। लेकिन त्रिवार्था ने थोड़ा चेंज किया, तो इस भाग में मुख्य जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर। मुख्य जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर। जिले आपको याद हो जाएंगे जलवायु के साथ साथ में, क्योंकि जिस जिले का नाम ले रहे हैं उसके साथ में उसको इंडिकेट अपन कर ही रहे। इसके अलावा पश्चिमी फलौदी नया जिला बन गया, पश्चिमी फलौदी। इसके अलावा पश्चिमी बीकानेर, ठीक है, और उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर। जिले आते, ये भाग मुख्य रूप से जो किस में आते हैं, त्रिवार्था के BWH जलवायु वर्गीकरण में शामिल होते हैं। समझ गए? अब इस भाग में आपको पता ही है कि औसत वर्षा बहुत कम होती है, तो इस भाग में औसत वर्षा कितनी होती है, लगभग 100 मिमी के आसपास में, क्योंकि पश्चिमी जैसलमेर वाला इलाका आ गया। तो यहाँ पे कौन सी समवर्षा रेखा इसके सारे इधर से चलती है, 10 सेमी कह दो चाहे 100 मिमी कह दो, एक ही बात है। तो औसत वर्षा इस भाग की कितनी है, मुख्य रूप से 100 मिमी। यदि औसत वर्षा 100 मिमी है तो वनस्पतियां किस प्रकार की है, तो यहां सिर्फ घास ग्रोथ करती है, या मरुद्भिद वनस्पतियां जो मरुस्थल में पाई जाती है, वो यहां मुख्य रूप से वनस्पतियां मिलती है त्रिवार्था के अनुसार। ठीक है, मुख्य रूप से वनस्पतियां कौन सी मिलती है। अब घास के अंदर अपन ने देखा है मुख्य रूप से इस भाग में पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ में धामण घास मिलती है और शेवण घास मिलती है। दोनों घासें मुख्य रूप से दूधारू पशुओं के लिए लाभदायक होती है, दूधारू पशुओं के लिए लाभदायक, ठीक है ना। ये धामण घास और शेवण घास दूधारू पशुओं के लिए बड़ी लाभदायक मानी जाती है ना। और टेम्परेचर की बात कर लें तो यहाँ तापमान मुख्य रूप से कितना रहता है, तो मेरे दोस्तों तापमान की चर्चा यदि करें तो पश्चिमी रेगिस्तानी भाग है, खूब तापमान होते हैं। यानी गर्मी के अंदर ग्रीष्म में यहाँ तापमान कितना पहुंच जाता है, हाईएस्ट तापमान जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु में यहाँ तापमान काफी कम आ जाते हैं, काफी कम आ जाते हैं, डाउन आ जाते हैं शीत ऋतु के समय, है ना। तो औसत तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में यहाँ टेम्परेचर देखने को मिलता है। और न्यूनतम कितना हो जाता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस भाग में न्यूनतम तापमान हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यह प्रदेश जो है त्रिवार्था ने कौन सा लिया है, पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश BWH। दूसरा प्रकार, दूसरा जो प्रकार है त्रिवार्था के अनुसार वो है BSH। बात वही है, अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेश, ठीक है, अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश को मुख्य रूप से दूसरे नाम से जानते हैं, बताइए आपको, स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश भी इसे कहा जाता है।
ये दूसरा भाग मुख्य रूप से राजस्थान का है जो अर्ध शुष्क है, ठीक है ना, अर्ध शुष्क है। इस भाग में मुख्य रूप से कौन कौन से भाग शामिल है, तो अपन बाड़मेर से स्टार्ट करते हैं। बाड़मेर से स्टार्ट करते हैं, जालोर, सिरोही। जालोर का भाग भी इसमें आता है, सिरोही का पश्चिमी भाग इसमें शामिल होता है। इसके अलावा पाली जिला इसमें शामिल होता है। इसके अलावा इसमें अजमेर का ब्यावर जिला शामिल होता है। अजमेर का पश्चिमी भाग इसमें शामिल होता है। अजमेर से ब्यावर जिला नया बना तो अजमेर का पश्चिमी भाग इसमें शामिल है। फिर कुचामन डीडवाना नागौर से अलग जिला बना था, तो कुचामन डीडवाना मेरे दोस्तों ये वाला क्षेत्र ना, ये नागौर, तो ये कुचामन डीडवाना इसमें शामिल है। नागौर जिला इसमें शामिल है, चूरू जिला इसमें शामिल है, सीकर जिला इसमें शामिल है, झुंझुनू जिला इसमें शामिल है। ठीक है, आगे चले अपन, तो आगे अपना जोधपुर जिला इसमें शामिल है। जोधपुर ये वाला। दक्षिणी फलौदी नया जिला बन गया ना, दक्षिणी फलौदी जिला इसमें शामिल है। उसके बाद में बीकानेर इसमें शामिल है, गंगानगर इसमें शामिल है, और हनुमानगढ़ आदि जिलों में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। अब देखो, ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये बीकानेर, ये चूरू, ये झुंझुनू, ये सीकर तस्त्र के आकार में, और ये फलौदी का दक्षिणी भाग, ये बालोतरा इसमें और आ गया है ना, और पास में और लिख ले बालोतरा। बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, इस बालोतरा नया जिला जो बाड़मेर से अलग हुआ है वो भी इसी में शामिल है। तो ये कौन सी जलवायु मुख्य रूप से है, इसको त्रिवार्था ने किस नाम से अभिहित किया है, BSH जलवायु प्रदेश। बी का मतलब यहाँ पे कौन सी किस पे आधार पे है, वर्षा के आधार पे। ये किसको इंडिकेट करती है, शुष्कता को इंडिकेट करता है। ठीक है, कई बार ये पूछ ले कि बी जो वर्ड है किसको इंडिकेट करता है, तो शुष्कता को इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला बिंदु इसमें है, नीला तो दिखाई नहीं दे रहा है, पिंक भी नहीं दिखाई देगा, ये दिखाएगा। अगला बिंदु इसमें है कि यहाँ वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा मुख्य रूप से इस भाग में औसत कितनी होती है, तो यहाँ 200 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर के आसपास में वर्षा रहती है ना, 200 से 400 वर्षा होती है। फिर इस भाग में तापमान कितना रहता है, तो तापमान की बात आती है तो अर्ध शुष्क भाग मुख्य रूप से है, तो औसत तापमान यहाँ पे यदि अपन देखते हैं तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान यहां नजर आते हैं। फिर भी यदि सर्दी की बात करते हैं तो सर्दी में यहाँ तापमान मुख्य रूप से कौन सा, यदि देखें तो चूरू अपना है ना, यहाँ माइनस में हो जाता है, तो वही बात है यहाँ पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान सर्दी में रहता है। तो ये आप इसको ध्यान में रखोगे, 12 से 15 के आसपास में औसत रहता है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे 36 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान रहता है। हाईएस्ट तापमान इस भाग में गंगानगर वाला जो भाग है 48 डिग्री यहाँ पहुंच जाता है। गंगानगर हनुमानगढ़ में यहाँ पे 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाया करते हैं। चूरू में न्यूनतम तापमान हो जाता है मुख्य रूप से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है सर्दियों में कभी कभार। ठीक है, तो ये भाग मुख्य रूप से कौन सा है, BSH अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। समझिए, अब वनस्पति कौन सी है, तो यहाँ पे वही है अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है। पतझड़ वन यहाँ पे मिल जाते हैं मुख्य रूप से, जिनकी जड़ें लंबी होती है, जो उष्णता को स्वीकार कर लेते हैं। अगला भाग कौन सा है, अगले भाग की बात करते हैं। तीसरा इनका जो प्रकार है उसका नाम है CAW, इंडिकेशन इन्होंने दिया है, और ये भाग है उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसमें बहुत बड़ा भाग राजस्थान का शामिल है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको उपाद्र CAW से इंडिकेट किया है,
तो राजस्थान का मुख्य रूप से पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है दोस्तों, कौन सा आ गया इसमें शामिल हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश इस भाग में मुख्य रूप से शामिल है। विस्तार इसका पूर्वी मैदानी प्रदेश में इस जलवायु का मुख्य रूप से विस्तार है, ठीक है ना। अब इस भाग में जिले कौन कौन से शामिल हो जाते हैं, तो यहां से अपन चलते हैं तो सारे जिले पूर्वी आ जाते हैं। यदि अपन पूर्व से चलते हैं मुख्य रूप से तो धौलपुर, भरतपुर, भरतपुर से नया डीग बन गया, अलवर, अलवर से नया बहरोड, कोटपुतली, अलवर जयपुर से बना, बहरोड कोटपुतली। इसके अलावा खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा ये अलवर से नया जिला बना, ठीक है ना। उसके बाद में दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सभी जिले बताऊंगा अभी। सवाई माधोपुर, जयपुर के थल्ले चलते हैं टोंक, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं बूंदी, उत्तर पश्चिमी कोटा, ठीक है। इसके अलावा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इसी में है। फिर आ गया उत्तरी चित्तौड़, तो बहुत सारा उत्तरी चित्तौड़गढ़ आ गया अपना, है ना। और ये हो गया उदयपुर का उत्तरी भाग, उत्तरी उदयपुर, ठीक है। ये बात आज तो मेरे हिसाब से सभी आ गए होंगे। देख लेते हैं, यहां से चलते हैं उत्तरी उदयपुर, ये रह गया ना राजसमंद, दक्षिणी राजसमंद, दक्षिणी राजसमंद। इसके बाद में उत्तरी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, ठीक है। और ये अजमेर का दक्षिणी हिस्सा मुख्य रूप से इसमें है, ये टोंक, ये जयपुर, और यहां पे आ गया सवाई माधोपुर, ये करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, खेरतल तिजारा, अलवर, बहरोड कोटपुतली, है ना, और दौसा। तो ये मुख्य रूप से जिले इसमें शामिल हो गए, ठीक है। और ये कुछ 12 का हिस्सा भी इसमें है, उत्तरी 12 इसमें शामिल किया जा सकता है, उत्तरी 12 का कुछ हिस्सा इसमें शामिल, तो ये प्रमुख है। अब इस भाग में यदि अपन बात करते हैं कि राजस्थान का ये हिस्सा तो पूर्वी मैदानी प्रदेश नदियों द्वारा सिंचित भाग मुख्य रूप से है मेरे दोस्तों। तो इस भाग में यदि अपन तापमान की बात करते हैं तो तापमान इस भाग में आते आते कम हो जाता है। औसत तापमान यदि इस भाग की बात करते हैं, औसत तापमान इस भाग में कम होने लग जाते हैं, है ना। तो यहां अपन देखेंगे 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान यहाँ पाए जाते हैं। शीत ऋतु के अंदर भी मुख्य रूप से तापमान यहाँ थोड़े से बढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। 12 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में यहाँ पे शीत ऋतु में तापमान देखने को मिलेगा। तो ये तो औसत तापमान है यहाँ का ग्रीष्म ऋतु का। और शीत ऋतु के अंदर अपन देखते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान इस भाग में मेरे दोस्तों कहा कितना हो जाए, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान देखने को मिल जाता है। वर्षा बहुत अच्छी होने लग जाती है, पूर्वी भाग की बजाय अपन जो इधर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा प्लस होने लगती है, वर्षा की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इस भाग में 600 मिमी से 800 मिमी तक वर्षा होती है, यानी 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा इस भाग में मिलती है। फिर वन कौन से मिलते हैं, तो वनस्पति की चिंता न करें दोस्तों, यहां कौन से वन मिलते हैं, पतझड़ मानसूनी वन मिलते हैं, पतझड़े मानसूनी वन इस भाग में पाए जाते हैं, है ना। शीशम है,
यहाँ पे नीम है, पीपल है ना, बहुत सारे वृक्ष मुख्य रूप से जो पथरीली मानसूनी खेर है, तेंदु है आदि वृक्ष इस भाग में मिल जाते हैं। वनस्पति की चर्चा करेंगे तो विस्तार से किन प्रदेशों में कौन सी वनस्पति है उसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। तो ये तीसरा भाग है त्रिवार्ता के अनुसार। चौथा भाग और अंतिम भाग त्रिवार्ता ने 4 भाग मुख्य रूप से किए हैं। वो कौन कौन सा है? तो उसमें है AW। हालांकि यही AW कोपेन ने किया था और इसको आर्द्र जलवायु प्रदेश नाम दिया। आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से यह दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा मुख्य रूप से शामिल होता है, ठीक है ना। तो कौन से जिले इसमें शामिल हो जाते हैं? तो इस भाग की यदि हम जिलों की चर्चा करते हैं तो इसमें कौन से हो गए? दक्षिणी उदयपुर, यहां ये उदयपुर से अलग नया जिला बना मेरे दोस्तों सलूम्बर, ठीक है। उसके बाद में डूंगरपुर, फिर राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ठीक ऊपर ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, यहां प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी चित्तौड़, दक्षिणी चित्तौड़, दक्षिणी पूर्वी कोटा, ठीक है ना, मुख्य जिला झालावाड़ और दक्षिणी पूर्वी बारा आदि जिलों के अंदर मुख्य रूप से कौन सी जलवायु फैली हुई है? AW जलवायु, आर्द्र जलवायु। अब चूंकि आर्द्र जलवायु है तो नाम ही इसका आर्द्र है, तो यहां वर्षा अच्छी होती है। तो वर्षा इस भाग में मुख्य रूप से 1000 मिमी के आसपास में होती है, 1000 मिमी के आसपास ये औसत वर्षा यहां रहती है। काली मिट्टी आपको पता है हाड़ौती बारामाला क्षेत्र जो है यहाँ काली मिट्टी, यहाँ लाल काली मिट्टी पाई जाती है ना। तो फसलों की चर्चा भी करेंगे लेकिन बाद में विस्तार से करेंगे। तापमान यहाँ कम हो जाते हैं, तो औसत तापमान की चर्चा करते हैं इस भाग में। तो मुख्य रूप से यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान पाए जाते हैं। और शीत ऋतु जब आती है तो उस समय भी तापमान यहाँ उतने ज्यादा डाउन नहीं जाते हैं, ठीक है ना। कारण है कि यहाँ वनस्पतियां खूब पाई जाती है। और वनस्पतियां किस प्रकार की मिलती है? तो वनस्पतियां वही है अर्ध सदाबहार कह सकते हैं और मानसूनी भी कह सकते हैं। अर्ध सदाबहार, मानसूनी भी है, यहाँ पे वन मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अमलतास है, आम है, तेंदु है, इसके अलावा सागवान यहाँ खूब मिलते हैं। इस भाग में सागवान मिल जाते हैं, महुआ मिल जाता है जो आदिवासी कल्प वृक्ष कहलाता है। तो आदि सारी वनस्पतियां खूब मिलती है। और माही का प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से यह है। तो छप्पन का जो बेसिन है मुख्य रूप से है, छप्पन का जो मैदान है वो इसी भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो ये चौथा प्रदेश है आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो कोपेन के वर्गीकरण में कुछ संशोधन करके उसको सुग्राह्य करने का प्रयास किसने किया? त्रिवार्ता ने किया है। और 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा है। अब चेंजेस क्या है? मुख्य रूप से चेंजेस सिर्फ इतना सा है कि जो कोपेन का वर्गीकरण है और त्रिवार्ता का मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है उसमें चेंजेस के अंदर क्या है, थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। यहां यदि मैं त्रिवार्ता आपने भी देखा ही है उसका वर्गीकरण है, तो यहां से उसने BWH, ठीक है, BSH, AW, CAW यही लिया। कोपेन ने क्या किया? कोपेन ने यह वाला जो भाग है इसमें BWHW इसको नाम दे दिया BWHW, थोड़ा सा विस्तार है। यानी ये वाला जो हिस्सा है कोपेन ने किसमें शामिल किया है? BWHW में। लेकिन त्रिवार्ता ने इसको BSH में अर्धशुष्क में शामिल किया है इस भाग को।
ठीक है ना। ये इतना सा विशेष रूप से इसमें थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा, और कोई ज्यादा चेंज यहाँ पे नजर नहीं आएगा। यही वो हिस्सा है जिसमें कोपेन ने भी AW नाम दिया है, ठीक है। और शेष बचा हुआ भाग जो है कौन सा, ये वाला जो हिस्सा, देखो यहां से चलेंगे, ये कोपेन का BSHW और ये CWG। तो कोपेन ने यहां जो भाग है, मैदानी जो भाग है, इसको CWG नाम दिया है, इसने CAW नाम दिया है, ज्यादा कोई चेंज किया नहीं है। अब G मुख्य रूप से है, W है, S है, B है, H है। इन वर्णों का जो इन्होंने मीन लिया है, अर्थ लिया है, वो कोपेन के वर्गीकरण में विस्तार से मैंने बताया है। तो आप कोपेन का वर्गीकरण विस्तार से पढ़ें, इन वर्ड्स के अक्षर के मीन्स क्या है, उसका संकेत का मुख्य रूप से अर्थ क्या है, तो उसको ध्यानपूर्वक याद कर ले, तो इजीली आपको ये जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन राजस्थान की जलवायु जो है उसमें तीनों वर्गीकरण, चारों वर्गीकरण त्रिवार्था, कोपेन और थॉर्नवेट के अनुसार और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, है ना, चारों वर्गीकरण अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। किसी प्रकार का यदि कोई डाउट मेरे दोस्तों है किसी के, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना, ताकि हमें मालूम चले कि वास्तव में हम कहां थोड़ा और सुधार करें और कितनी अच्छी क्लास आप तक पहुंचाएं, है ना। तो आपके कमेंट है अवश्य स्वीकार्य है और हम उस पर विचार अवश्य करेंगे। तो जलवायु कंप्लीट, अगली क्लास में अपन देखेंगे, चर्चा करेंगे किस पर, राजस्थान के अंदर वनस्पति पर विचार करेंगे, इसके साथ साथ राजस्थान की मृदा जो है उस पर विचार करेंगे। तो सभी साथी सर्वा क्लासेस के साथ में जुड़े रहें। आशा और विश्वास है कि आपका स्नेह सर्वा क्लासेस के प्रति यूं ही बना रहेगा और आपका सपोर्ट रहेगा, तो हम आपके लिए बेहतर क्लासेस लाते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।